डीएनए, जी हाँ डीएनए नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। कुछ इस टाइप का दिखता है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो आज हम जानेंगे कि इस टाइप के डीएनए के स्ट्रक्चर में ये जो हमको साइड से ये जो लाइन दिखता है, ये जो बैकबोन दिखता है वो क्या है, और बीच में जो ये जिनको हम बेस पेयर्स बोलते हैं वो क्या है। एक्चुअल में डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह हम डीएनए को देखते हैं, और एक्चुअली में डीएनए का स्ट्रक्चर कौन दिया था और किस टाइप का मॉलिक्यूलरली वो दिखता है। सारा मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट देखेंगे, क्या होता है फॉस्फेट बॉन्ड, डाई ईस्टर बॉन्ड, क्या होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो सब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे एक डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, जिसके बारे में आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये है हमारा डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आखिर जानते हैं कि ये जो डीएनए का ये जो बैकबोन है, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये बैकबोन इसमें से कौन है। तो देखिए अगर हम उस बैकबोन को जूम करें तो ये जो बैकबोन है ये कुछ इस तरह का होता है। ये जो दिख रहा है वो उस ब्लैक कलर का बैकबोन को रिप्रेजेंट करता है। दो साइड बैकबोन होते हैं, तो इस साइड भी बैकबोन है जो कि शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ होता है, तो इसको हम शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे दोनों ब्लैक कलर से जो बाउंड्री किया गया है, इसके अंदर ही ये सारा का सारा जूम किया हुआ मटेरियल मतलब उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। पूरे इस पार्ट को हम जूम करेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा मॉलिक्यूलर लेवल पे। ये जो ब्लू कलर का बेस पेयर देख पा रहे हैं, ये एक बेस पेयर, दो, ये बेस पेयर जो है इसको भी जान लेते हैं। ये देखिए ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, ये तीसरा बेस पेयर है। यानी शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन, शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन के साथ जब बेस पेयर मिलता है तो ये हमारा डीएनए बनाता है। देखिए हम इसके बारे में आपको कुछ डिटेल बता दें। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि जो डीएनए का बैकबोन होता है उसमें पेंटोज शुगर होता है, यानी कि इसका तीन कंपोनेंट होता है। सबसे पहला शुगर होता है, पेंटोज शुगर सबसे पहला कंपोनेंट। दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस पेयर। और देखिए क्या होता है कि ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और जो हमारा डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लियोटाइड का ही एक चेन है। तो हम उसके स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कहाँ पे क्या होता है, किस वाले पोजीशन पे फॉस्फेट बॉन्ड बनता है और किस वाले पोजीशन से बेस पेयर्स अटैच होते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि पेंटोज शुगर जो होता है वो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ठीक है। और पेंटोज शुगर में जो होता है हमारे पास वो सेकंड पोजीशन पे अगर OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर अटैच्ड है तो ये हमारा राइबोज शुगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोज शुगर। अगर OH की जगह सिर्फ अटैच्ड OH है, O नहीं है, तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ध्यान रखना है इस बात को कि आरएनए में जो होता है वो राइबोज शुगर होता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है। फॉस्फेट तो आप जानते होंगे, फॉस्फोरस जो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, इसके स्ट्रक्चर को ही हम फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जो पेंटोज शुगर जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, इसके फर्स्ट पोजीशन पे अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस, आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजनस बेस, थर्ड पोजीशन पे अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप, और फिफ्थ पोजीशन पे भी अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। यानी हम ये देख सकते हैं एक फॉस्फेट ग्रुप दो पेंटोज शुगर से बॉन्ड बना रहा है, यानी दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो है नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो बेस पेयर का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। अगर वो डबल मेंबर्ड रिंग है यानी प्यूरिन है, तो ध्यान से सुनना है, प्यूरिन अगर है तो 1 3 और 9 नंबर पोजीशन, 5 और 4 9 नंबर पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा। एकदम याद रखना है 1 3 और 9 नंबर पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा। अच्छा तो फिर 1 3 और 9 पोजीशन देखेंगे किधर से, क्या कैसे भी लिख के 1 3 9 कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। 1 जब भी डबल मेंबर्ड रिंग होगा तो जो हेक्सागोनल रिंग होगा उसके किसी एक पोजीशन से 1 स्टार्ट करना है। इस पूरे रिंग में 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग होगी, 1 2 3 को आप अटैच कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड अगर हम बैकबोन बना रहे हैं तो इसके बाहर वाले पार्ट में ही नाइट्रोजन को रखना है, ताकि ये नाइट्रोजन और फिर सेकेंड वाले पोजीशन से बॉन्डिंग करा सकें।
तो ये 1 और 3 पे नाइट्रोजन हो गया। फिर वापस से 6 आने के बाद 7, 8 और 9 कर देंगे ताकि 7 और 9 नंबर पोजीशन पे नाइट्रोजन आ जाए। ये हमारा नाइट्रोजनस बेस पेयर हो गया। अच्छा, डबल मेंबर्ड रिंग में ऐसा होता है। सिंगल मेंबर्ड रिंग में क्या होता है? कुछ नहीं। देखिए सिंगल मेंबर्ड रिंग में क्या होगा, 1 और 3 पे सिर्फ नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, बस सिंपल है। यानी हम देख लिए प्यूरिन में कहाँ कहाँ होगा, 1, 3, 7, 9 पे, और पायरिमिडीन में 1 और 3 पे नाइट्रोजनस बेस पेयर सॉरी नाइट्रोजन होंगे। अब आइए हम आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं। ये हम एक पेंटोज शुगर बना चुके हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब देखिए इसमें क्या करते हैं। 1 नंबर पे हमने आपको बताया था कि 1 नंबर पे नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, अटैच कर दिए नाइट्रोजन बेस को, आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए अब क्या करते हैं, एक ये 3' एंड और ये 5 एंड, तो 3 वाले एंड से एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दिए। यहाँ पे वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड को फॉस्फोएस्टर बोलेंगे, अगर दोनों बन गए, दोनों को कंसीडर कर लिए तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया। अब इसके 5 वाले से भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया। ध्यान दीजिए 5 नंबर कार्बन के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पे 3 एंड खाली है, सॉरी यहाँ 5 नंबर कार्बन के साथ फॉस्फेट बॉन्ड बन चुका है, तो हम इसको बोलेंगे 5' एंड ऑफ दिस चेन। ठीक है। फर्दर इसी तरह से हमने एक पेंटोज शुगर, दूसरे पेंटोज शुगर, 3 शुगर का हमने एक चेन बनाया हुआ है। और जो ऊपर नीचे वाले का 5' एंड से ही अटैच होगा, तो यहाँ जो बच जाएगा वो होगा 3' एंड, यानी हमारे पास बच जाएगा क्या, 3' एंड ऑफ द चेन। एक न्यूक्लियोटाइड को चेन में एक चेन में 5' एंड और 3' एंड दोनों होता है। इसके अपोजिट में ये अगर मान लो सेंस स्ट्रैंड है, तो अपोजिट वाला क्या होगा, एंटी सेंस स्ट्रैंड। और इसमें भी सिमिलरली कुछ ऐसा ही करेंगे। इसमें अपोजिट साइडेड हम बना देते हैं पेंटोज शुगर, और फिर अटैच करा देते हैं 3 और 5 से फॉस्फेट ग्रुप को। तो 5 वाले से अटैच हो गया, ये बन गया 5' एंड इसका, 3' इसका अटैच होकर बन गया बॉन्ड। और यहाँ पे 3' एंड खाली रह गया, तो बच गया क्या, 3' एंड ऑफ द चेन। अब देखिए अब इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, और नीचे फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, नीचे 5' एंड। तो एक साइड 5' टू 3', एक साइड 3' टू 5'। तो इस टाइप का कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और आप जानते होंगे कि जो डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये कैसे होती है वो देखते हैं। सबसे पहला हम जानेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन के 1 और 2 वाले पोजीशन से दूसरे साइड के 1 और 2 पोजीशन के 1 और 2 पोजीशन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये एकदम याद रखना है। प्यूरिन के 1-2 पोजीशन से दूसरे वाले साइड के 1-2 पोजीशन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बात करें अपन पायरिमिडीन की, तो पायरिमिडीन में देखो यहाँ पे पायरिमिडीन मैंने बना रखा है 1, 2 और 6 पोजीशन। कुछ इस ऐसे ही बनाना है कि तीनों एक सीक्वेंस में आ जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इधर आ गया तो 1, 2 और 6 पोजीशन से दूसरे साइड के भी 1, 2 और 6 पोजीशन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये बात है पायरिमिडीन की। एक चीज़ फाइनली और हम आपको बताना चाहेंगे कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। ये जो हमारा पेंटोज शुगर है, इसके और नाइट्रोजनस बेस के बीच में की जो बॉन्डिंग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये कैसे होता है भाई, तो देखो अगर प्यूरिन अगर अटैच करना है, अगर हमको प्यूरिन बेस पर अटैच करना है पेंटोज शुगर के साथ, तो कार्बन नंबर 1 पे उसका 9 नंबर पोजीशन आना चाहिए। देख लो ध्यान से, कार्बन नंबर 1 पे 9 नंबर पोजीशन से अटैच होगा, और ये क्या हो जाएगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अगर पायरिमिडीन अटैच करना है, तो कार्बन नंबर 1 पे पायरिमिडीन का 3 नंबर नाइट्रोजन अटैच होगा, और ये भी हो जाएगा क्या, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह से हम डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देख पाए हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आप एक बार अच्छे से देख लो इसको और समझ लो, और वापस से बना के ट्राई करना एक बार ज़रूर, ताकि आपको ये सारा का सारा क्लियर हो जाए। ये नीचे भी देख लो, ये पूरा हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। एक कोडॉन बनाया था हमने जो कि 3 बेस पेयर से होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर नाउ, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।